हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और सुबह के घर के थोड़े बहुत काम निपटाए हैं, बाकी किचन में आ गए हैं और यहाँ पर फ्रिज से निकाल रहे हैं सब्जियाँ जो मुझे जल्दी से जल्दी बनानी है। और आज अभी बाहर का काम नहीं निपटाया है, सबसे पहले किचन में ही आ गए हैं। तो यहाँ पर चलिए सब्जी ले लिया है हमने जो मुझे बनानी है। और जो गोभी लाए थे ना, वो थोड़ी सी शाम को पुलाव में डाली गई थी, बाकी रख लिया था तो वही निकाला है। बस छोटी सी है। वैसे गोभी या पत्ता गोभी अभी खाने वाला नहीं है, लेकिन ये ले आए हैं तो बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको फिर हमने निकाल लिया था, मतलब पत्ते अलग कर दिए थे और गोभी अलग कर लिए हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम भगोने में थोड़ा सा पानी लेकर गरम करेंगे अच्छे से, फिर थोड़ी देर के लिए उसे गर्म पानी में डाल देंगे तो जो कीड़े वगैरह होंगे तो निकल जाएंगे। वैसे इसमें कीड़े थे नहीं, मतलब बहुत ही साफ सुथरी गोभी थी, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे अब नहीं लाना, जब तक सीजन ना आ जाए तो नहीं लाना। और हम यहाँ पर आंगन में आ गए हैं खटिया डालकर सब्जी काटने के लिए। तो अभी कोई जग रहा है, मतलब जग तो सभी रहे हैं, लेकिन उठने की कोशिश सब कर रहे हैं। कोई इधर लौट रहा है, कोई उधर लौट रहा है। तो आज बाहर का काम बच्चे निपटाएंगे, रौनक कनक मिलकर झाड़ू गोबर ये सब करेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ा काम करना है। इसलिए आज हम बिना नहाए ही किचन का काम निपटाएंगे, यानी कि खाना बिना नहाए ही बनाएंगे, क्योंकि अक्सर मुझे 2 बार नहाना पड़ता है। तो मतलब इतने समय थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो हमने कहा आज हम बार-बार नहीं नहाएँगे। और रात को तो हमने नहाया ही था, आप लोगों ने देखा था। तो कभी-कभी तो चल जाता है। मतलब सबके साथ में सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कहा कोई नहीं, आज हम ऐसे ही खाना बना लेंगे। तो यहाँ पर लौकी रखी थी काफ़ी दिन की फ्रिज में, तो उसका नंबर नहीं आ रहा था, तो हमने कहा बच्चों के लिए लौकी बना देंगे, टिफ़िन के लिए हो जाएगी सूखी सी सब्ज़ी। और गोभी की रसीली सब्ज़ी बनाएँगे, क्योंकि गोभी अगर सूखी बनाएँगे ना तो होगी नहीं, फिर थोड़ी-सी सब्ज़ी निकलेगी। तो इधर लौकी छौंक दी है, बस लौकी में क्या है, थोड़ मिर्च डाली है और नमक डाल देंगे, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है और मसाले नहीं डालेंगे। बस ज़रा-सा धनिया शायद डाला है हमने, थोड़ा-सा बिल्कुल, और बस बंद कर दिया है और पकने देंगे। और साथ के साथ पूरा खाना बना के रख देना है मुझे। तो यहाँ पर आलू छील कर काट ली थी, टमाटर काट रहे हैं सब्जी के लिए। और ये छोटी सी जो गोभी है तो गर्म पानी में पड़ी हुई थी, जब से काफ़ी काम निपटाया है हमने तब से। तो यहाँ पर गोभी भी काट लेंगे, ये आधी तो वैसे ही पक गई है, गर्म पानी में पड़ी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर एक तरफ आलू की सब्जी भी छौंक देंगे, कुकर में बनाएंगे, क्योंकि रसीली सब्जी कुकर में अच्छी बनती है। तो वही छोटे वाले पर सब्जी रख देंगे लौकी की। और इधर कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल, और तेल जब गर्म हो गया है डाल दिया है जीरा। जीरा थोड़ा चटक जाएगा और तब डालेंगे इसमें ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च दरदरा कूट लिया है हमने, और डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद टमाटर डाल दिया है। टमाटर को थोड़ा चलाएंगे, मतलब पकने तक चलाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों लौकी इतनी जल्दी पक गई थी, मतलब हमने बेमन बनाया था, मन नहीं था लौकी बनाने का, मुझे पता था ये पकेगी नहीं, काफ़ी दिन की हो गई है, लेकिन फ्रिज में वैसे ही रखी हुई थी तो बहुत जल्दी लौकी पक गई थी। तो यहाँ पर फिर टमाटर में पक गए थे तो उसमें मसाले डाल दिए थे, फिर साथ में आलू डाल दिए और अच्छे से चलाकर थोड़ी देर बंद कर दिया था। उसके बाद पानी डालकर कुकर बंद कर देंगे और रोटियां बना लेंगे। और क्या है, आज हमारे यहाँ चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कल कहा था तो ये लाए नहीं, परसों भी, मतलब कई दिनों से कह रहे थे। मतलब जब 3 से 4 किलो चीज़ रह जाती है तो हम कहने लगते हैं, लेकिन अभी तक चावल मुझे लेने नहीं पड़े थे। लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो कह रहे थे आज ले आएंगे, इसलिए हम फटाफट रोटियां बना रहे हैं।
और ये सारा खाना बनाकर परोस कर हमने रख दिया है, बर्तन खाली कर दिए हैं और फटाफट साफ सफाई निपटाते हैं अब। थोड़ी सी लौकी की सब्जी बची है टिफिन से, तीनों टिफिन पैक कर दिए हैं, थोड़ी सी बची है तो वो भी परोस कर रख देंगे कटोरी में, जिसको खाना होगा तो खाएगा। और अभी कोई खाने वाला है नहीं, तो हम लगातार काम में लगे हुए हैं क्योंकि वो अभी छोड़कर आए नहीं हैं और आज पानी भी नहीं पिया था। अब सारे काम निपटा कर किचन के साफ सफाई के तब हमने बैठकर आराम से पानी पिया है और फिर शुरू किया है जो मुझे करने हैं काम। सबसे पहले यहाँ पर ये पर्दे निकालेंगे क्योंकि पर्दे धुलने वाले हो गए हैं, तो ये निकाल कर रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर माथे पर बिंदी नहीं लगी थी मुझे, अभी नज़र पड़ी है, तो जो पुरानी हम लगा देते हैं ना, जैसे कि दीवार पर चिपका देते हैं, वही लगा लिया है क्योंकि कहते हैं नहाने से पहले बिंदी नहीं लगानी चाहिए, कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर माथा सूना है ना तो जो हम पुरानी चिपका देते हैं वो लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आ गए हैं, थोड़ा सा पानी गर्म किया था हमने और उसमें ठंडा पानी मिलाया है, मतलब बहुत गर्म नहीं है, इतना गर्म है कि हम हाथ उसमें डाल सकते हैं। इसमें फिर वॉशिंग पाउडर मिलाकर अच्छे से मिलाकर इसमें पर्दे डालेंगे क्योंकि पर्दे रास्ते में पड़े हुए हैं ना, आने जाने में कोई हाथ पोंछ लेता है कोई कुछ, तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से जल्दी से साफ हो जाएंगे, इसलिए हमने भिगो दिया है। और जो कपड़े मुझे किचन के थे वो भी हमने इसी में डाल दिया, मतलब किचन के चिकने हो जाते ना तो साबुन से तो धुल दिया था, लेकिन गर्म पानी से धुलने वाले थे तो उसमें डाल दिया है। उसके बाद अब सबसे पहले मुझे लगानी है पूरे घर में झाड़ू, लगी थी लेकिन जल्दी वाली लगी थी। अब अच्छे से सारा सामान रख कर जो डेली का काम है, और आज बच्चों ने भी सुबह काफ़ी ज़्यादा मदद की है, लेकिन अब उन्हें भी जल्दी होती है सुबह स्कूल जाने की, तो उसी हिसाब से किया था। फिर बाहर का निपटा दिया था, तो हमने कहा फिर हम धीरे धीरे करते रहेंगे। यहाँ पर झाड़ू भी लगा रहे थे तब तक ये आ गए थे। देखिए सामान भी थोड़ा बहुत ले आए हैं, चावल भी ले आए हैं और बच्चों को छोड़ के आ गए हैं। तो यहाँ पर बस लास्ट काम ये रह गया था झाड़ू लगाना, और उसके बाद फिर मुझे निपटाना है बहुत बड़ा काम जो हम मतलब काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन उसके लिए ना तो मेरे पास टाइम मिल रहा था और ना ही मौसम था करने का। तो यहाँ पर आंगन में रहेगी इतने झाड़ू, तो आंगन में भी लगा देंगे, मतलब पूरे घर का कूड़ा हम निकाल कर फेंक आएंगे। और उसके बाद शुरू हुआ है हमारा ये मिशन जो हम कई दिनों से कह रहे थे। यहाँ पर वॉशिंग एरिया में पूरे में काई खूब अच्छे से चिपकी हुई है, तो ये केमिकल लाए थे वही हम डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा कम मेहनत पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा लगी थी। ये है कि हम ब्रश से छुड़ाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपक जाए, मतलब इतनी फिसलन हो जाए तो निकलने वाला ना रहे। लेकिन हम जब भी नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो हम छुड़ाते रहते हैं, लेकिन बिना केमिकल के वो इतनी छूटती नहीं है। तो वही सबसे पहले हम किनारे किनारे डाल दिया है वही केमिकल, और तब उसके बाद हम साफ करेंगे। ये देखिए, और जब ये धीरे धीरे बारिश होती है ना, रिमझिम रिमझिम, इसमें काई बहुत ज़्यादा लग जाती है, चाहे ज़मीन में हो चाहे दीवार। और तो दोस्तों पूरे में डाल दिया है, और यहाँ पर अब रगड़ेंगे ब्रश से, जो सबसे मेहनत वाला काम आया है। नीचे नीचे के एरिया में ज़्यादा काई लगी हुई थी, जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा पानी ठहरता है। ऊपर बारिश से भी तो आता है, और इस बार क्या है धीरे धीरे बारिश हो रही है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है, तो ऊंचे मतलब ऊपर दीवार पर भी लग गई है काई। ये देखिए सामने वाली दीवार पर आपको काला काला दिख रहा है। तो बस अब
किया है कि अब धीरे-धीरे ब्रश से छुड़ाना शुरू करेंगे। इसको डालने से क्या होता है कि काई पूरी फूल आती है, फिर जल्दी थोड़ा साफ हो जाती है। ऐसे तो कितना भी रगड़ो ना वो उतनी साफ हो नहीं पाती है। तो वही बस ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत बड़ा काम लग रहा था और बहुत बड़ा काम है भी क्योंकि एरिया भी काफ़ी है। और यहाँ पर पहले बाहर साफ करेंगे फिर अंदर साफ करेंगे। तो काफ़ी लोग कहते भी हैं बहुत ज़्यादा काई लगी है, मतलब रहने लायक घर बनवा लो। तो मेरे लिए तो मेरा घर महल से कम नहीं है और रहने लायक तो है ही। सबका घर अपने लिए अच्छा ही होता है, सुंदर होता है। और क्या है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो समय आने पर होते हैं और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करनी नहीं है। मेरे लिए बहुत सुंदर है मेरा घर और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जिनको नहीं पसंद आता है तो उनकी तो बात हम करेंगे नहीं, भाई अपनी अपनी इच्छा की बात होती है। और दोस्तों एक बात बताएं ना, यहाँ पर एक बार हमने सूरन बो दिया था, वॉशिंग मशीन जब नहीं थी, मतलब हाँ तब नहीं थी, तो यहाँ पर टीन नहीं रखी थी तब बो दिया था। उसके बाद हमने इसको खोद खोद कर इसको निकाल लिया है, लेकिन देखिए फिर से निकल आता है, हर साल ही निकलता है। और वॉशिंग मशीन के नीचे से खूब निकल आया था, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, जिसकी वजह से आज हमने इसको वॉशिंग मशीन हटाकर इनसे हटवा दिया है। उसके बाद और जिसकी वजह से इधर बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, काफी थोड़ा बहुत खराब सामान भी पड़ा हुआ था कोने में, तो वो भी सब रखते जा रहे थे तसले में। और यहाँ पर भी मुझे काई छुड़ानी है, उधर की साइड सारा छुड़ा दिया है हमने। तो हमने कहा उखाड़ देंगे नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो वही बहुत सारा कचरा निकला था, तो सब साफ कर दिया है। इधर का साइड भी जो काई रह गई थी, क्योंकि इधर ड्रम रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन थी, तो उसको भी ब्रश से साफ कर रहे हैं। और जो केमिकल आया था ना, एक बोतल पूरा खत्म हो गया है। और ये कह रहे थे 2 बोतल लेते आएंगे, हमने कहा एक में हो जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, बचा नहीं जरा भी। तो जो था उसी से साफ कर दिया है। अब दोस्तों ऊपर जो दीवार में रह गया वो हमारी हिम्मत नहीं हुई थी, दूसरी बात ये केमिकल भी नहीं था, खत्म हो गया था। हमने कहा देखा जाएगा, अभी तो बारिश होनी ही है, फिर से लग जाएगी, कहाँ इतनी मेहनत करेगा। इतने में ही मेरा हाल बेहाल हो गया था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। वीडियो में तो बहुत कम लगता है, बहुत देर हमने मेहनत की थी तब जाके वो काई छूटी थी। और अभी हमारे पीछे जो है अभी बाद में छुड़ाएंगे। हमने कहा कि यहाँ कपड़े जो भिगोए थे वो सबसे पहले धुल लेते हैं, तो कपड़े भी काफ़ी धुलने हैं। और वॉशिंग मशीन हमने हटवा दी है, और अब हम मतलब उधर कुछ रखेंगे नहीं, ना तो कुछ उठाएंगे, तो हमने कहा चलो हाथ से साफ कर देते हैं, थोड़ा सा गुनगुने। और दोस्तों मेहनत करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है, 10:30 बजे हमने काम शुरू किया था और दोपहर के 1 बजे हम नहा पाए थे। बीच में जितना टाइम आप जोड़ सकते हैं इतना सिर्फ हमने सफाई में ही बिता दिया है, यहीं पर रगड़ते रगड़ते इतना टाइम हो गया है। कपड़े धुलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा था क्योंकि गर्म पानी था, बाकी काई छुड़ाने में ही सारा समय हो गया है। और देखिए कितना साफ सुथरा सा लग रहा है, मेरे लिए तो साफ लग रहा है। देखिए अब इससे ज़्यादा तो नहीं सफाई हो पाएगी दोस्तों, जैसा घर है वैसा ही लगेगा, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और जगह भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, खाली खाली सा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद नज़र पड़ती है, रिजल्ट आता है, तो फिर बहुत खुशी होती है। और ये काम करने के लिए हम जाने कब से कह रहे थे आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद नहाया, बाल धुले, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीडियो काफ़ी लेट जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर जो कपड़े धुले थे, तो जब तक नहाया तो पानी निचुड़ गया था, तो हमने फिर मशीन लगाया ही नहीं कि सुखा लें, हमने कहा सूख जाएंगे। पर्दों की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि अब हम रक्षाबंधन में ही इनको डालेंगे, अभी लिपाई पुताई मुझे फिर त्योहार में करनी है, तो अभी डालेंगे नहीं तो सूख ही जाएंगे 1-2 दिन में।
और यहाँ पर जो नहाए थे वो इधर डाल देंगे कपड़े। तो बताइए आप लोग मेहनत सफल हुई कि नहीं हुई, आप लोग ही रिजल्ट देंगे मुझे। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इधर सब हमने डाल दिया, आज मिर्च भी डाली है धूप में। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब बारिश होती है तो लगातार बारिश होने लगती है, अगर एक दिन बारिश नहीं होती है तो बहुत गर्मी। इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी गर्मी से राहत नहीं है, पसीना पसीना हो गए हैं। बस आज बारिश नहीं हुई है और कल नहीं हुई थी और बस गर्मी शुरू हो गई है। तो आज जाके राहत मिली है, मतलब राहत की सांस ली है। कब से सोच रहे थे करने के लिए, नाग पंचमी को सोचा फिर नहीं हो पाया था क्योंकि बारिश लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से काम हो नहीं पा रहे थे। कब से सोच रखा था, आज जाके पूरा हुआ। बहुत मेहनत लगी है, अभी देखेंगे कितना टाइम लगा था इसमें, बहुत टाइम लगा है। दोस्तों खाना खाते हैं, भूख बहुत तेज से लगी है, टाइम बहुत हो गया है, बच्चे भी आ गए स्कूल से, ईशु भी आ गया, देर हो गई है आए हुए, खाना वाना सब खा चुका है और हम बैठे थे, थोड़ा सा थकान लग रही थी तो यहाँ गैलरी में बैठे थे, पंखा चल रहा था तो गर्मी लग रही थी। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। चावल भी बन गए हैं, सबका चावल खाने का मन था तो रौनक नहीं रख दिए हैं कुकर में, तो बन गए हैं चावल। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सब्जी चावल रोटी है और हम भी खाएंगे। और दोस्तों मटर रखी हुई थी और हमने ही शाम को फ्रिज में रखा हुआ था पन्नी में, लेकिन शाम को सोच रहे थे सुबह मटर आलू गोभी डालकर सब्जी बनाएंगे, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा कि मटर डाल दे, और मटर वैसे ही पन्नी में फ्रिज में रखी हुई है। अब बाद में याद आया, सारे काम कर दिए तब रौनक ने याद दिलाया था कि मम्मी मटर डाल लेती, तब याद आया कि मटर तो भूल ही गए, रखी हुई है फ्रिज में, चलो फिर कुछ बन जाएगा। ऐसा होता है जल्दी जल्दी में, सोचे थे शाम को बढ़िया सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, करीब 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए, मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए। बादल छाए हुए हैं, अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन फिर गर्म मौसम है, शायद रात तक बारिश हो सकती है। बच्चों से कह देंगे तो कपड़े उतार लेंगे, थोड़े तो उतार लिए हैं ईशु ने, मिर्च वगैरह रख ली है और अब चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज जो उस दिन देख आए थे तो वो लाना भी है। देखते हैं रिक्शा वगैरह मिलेगा तो उसी से आ जाएंगी कुर्सियाँ। कुर्सी और मेज आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे और मुझे भी लगा कि अब ज़रूरत है, क्योंकि कोई आ जाता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है, तो अब लेना ही पड़ेगा। इसलिए सोचा कि चलो लिया ही जाए, और आज देखते हैं रिक्शा मिल जाएगा तो रिक्शे से पे चली आएंगी। सबसे मुश्किल है आने की, गांव के रिक्शा तो चलते हैं, वो शाम को आते हैं, कल देर हो गई थी तो हम तो वहाँ अपलोड करेंगे, ये ढूंढ कर देखते हैं कैसे आएंगी। चलिए चल दोस्तों, वहाँ से वापस आ गए थे, कुर्सी तो आ नहीं पाई है और यहाँ पर हम चावल भरने लगे थे, क्योंकि अभी चावल भरे नहीं थे, तो वही वहाँ से वापस आकर कुछ काम निपटाए, फिर यहाँ पर चावल भर देंगे। तो हुआ ये कि कुर्सियाँ नहीं आ पाई हैं। तो रात के 9:30 बज रहे हैं, आज काम जल्दी हो गया है, सारे काम से फ्री हो गए हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और हम थोड़ा सा बाहर बैठेंगे। अभी लाइट आ रही थी, चली गई है, अभी आ जाएगी। दोस्तों कुर्सी का समय ही नहीं है, मतलब कुर्सी आ नहीं पा रही है। जहाँ कल देखने गए थे
और मतलब पूरा तय हो गया था कि कल हम लेने आएंगे, इतने की पड़ेंगी। लेकिन आज जब लेने गए तो वहाँ पर टोटल 3 कुर्सियाँ थी, बाकी सेट जो था वो टूटा हुआ था। तो 3 क्या 4 तो कम से कम हो, और हम 6 लेना चाहते हैं तो 3 थी, 4 होती तब भी ठीक है। फिर वहाँ पर नहीं मिली, फिर दूसरी दुकान पर देखा गया तो दूसरी दुकान पर क्या है, चीज़ तो वही बिल्कुल मिल गई है। 3 साल की गारंटी दे रहे थे भैया और सब कुछ है। लेकिन क्या है, आज साधन नहीं मिला है। दूसरी बात, मेज थोड़ा सा वो है, शायद कलर चेंज है, हम तो गए नहीं देखने, ये लोग बताते हैं। तो खैर कोई चीज़ लेनी है तो मिल तो जाएगी ही, लेकिन क्या है कभी कभी हम सोचते हैं कि आज ये चीज़ ले आएंगे तो मौके पर वो नहीं मिलती है। यही हो रहा है कल से। तो देखेंगे कल, हो सकता है। मतलब वहाँ बातचीत तो हो गई है, दूसरे कलर की ही सही। कुर्सी की मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो हम चाहते थे वही है। तो हो सकता है कल आए। अब देखो जब समय होगा जिस चीज़ का, वही तभी होगा। मतलब जो काम हो, कोई चीज़ खरीदना हो, उसका जो समय होता है तभी होता है। और बातें बहुत हो गई हैं, सुबह से वीडियो बन रहा है, कितना क्या बना है पता नहीं, और बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर बहुत कट करना पड़ता है। तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।